मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, तेलर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। आज एक नई औषधि के बारे में बताने के लिए आया हूँ, जो औषधि बच्चों के सूखा रोग पर, ब्लड प्रेशर पर और यदि पित्त की थैली में पथरी हो तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। और ये विषग्न औषधि है और इसका नाम है जहर मोहरा पिस्टी। इसका नाम दिया ही इस आधार पर गया है कि शरीर में यदि जहर के गुण यानी कि विष के गुण पाए जाएं तो उसको समूल नष्ट करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसका यूनानी वैद्यों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। तो आइए जहर मोहरा पिस्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जहर मोहरा पिस्टी एक पत्थर होता है और ये रंग में सफ़ेद, कुछ पीला और हरापन लिए हुआ होता है। यूनानी दवा बेचने वाले इसको जहर मोहरा नाम से जानते हैं। यूनानी वैद्य लोग इसका बहुत अधिक प्रयोग करते हैं और इसके जो अच्छे गुण हैं इसी वजह से इसका वैद्यों में बहुत ज़्यादा प्रचार बढ़ा है। अब इसका मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा 1 से 2 रत्ती दिन में 2 से 4 बार तक। 1 से 2 रत्ती यानी कि 120 मिलीग्राम से और 240 मिलीग्राम यानी कि 125 से 250 मिलीग्राम तक हम इसको दिन में 2 से 4 बार दे सकते हैं। अनुपान क्या रहेगा? शहद के साथ दे सकते हैं, क्योंकि ये भी लेखन का काम, खरोच का काम करता है और शहद भी लेखन का काम करता है। तो इसके लिए कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होता है उस पर भी एक अच्छा काम करता है। तो इसको शहद के साथ दे सकते हैं। अनार के रस के साथ देने से बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। दाडिम अवलेह के साथ दे सकते हैं। इससे पित्त प्रकृति वाले लोग हैं, क्योंकि ये समशीतोष्ण, या तो ना तो ये उष्ण है ना शीत है, तो इसलिए इसको अनुपान के साथ देना। अगर कहीं पर लेखन कर्म करना है तो वहाँ पर शहद के साथ दें, और यदि हमको कहीं उष्ण प्रकृति के व्यक्ति के साथ देना है तो दाडिम अवलेह, अनार के रस, गाय के दूध के साथ दे सकते हैं। अब इस भस्म के बारे में, गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये भस्म जो होती है, जैसा कि अभी बताया, ना तो गर्म होती है और ना ही ठंडी होती है, तो इसको मातदिल कहते हैं। मातदिल अर्थात ना उष्ण और ना ही शीत होती है। हर प्रकृति यानी कि वात, पित्त, कफ किसी प्रकृति वाले व्यक्तियों के काम में आ सकती है और ये हृदय मस्तिष्क को बल देने वाली और पित्तनाशक है। सबसे अच्छी बात है पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए, यदि कोई हृदय विकार है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। दाह है, हैजा है, अतिसार है, यकृत विकार है ना, यदि अम्ल पित्त हो रहा है, शरीर में दाह हो रही है, हाथ पैरों में जलन हो रही है, हैजा, बार बार मल त्याग के लिए जा रहे हैं, उल्टियाँ भी आ रही थी, क्या है? विष के लक्षण है, कहते फूड पॉइजनिंग हो गई, वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करता है। घबराहट हो रही है, हृदय विकार है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा। और सबसे खास बात यह है कि जो पुराने से पुराना जो बुखार है, जीर्ण ज्वर है, वहाँ काम करती है। बालकों के हरे पीले जो दस्त होने लगते हैं, बच्चे जिसमें बेजान पड़ जाते हैं, बेसुध पड़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वहाँ पर इसका बड़ा अच्छा उपयोग है। और सूखा रोग में इसके सेवन के लिए बताया गया है। ये बल, वीर्य और कांति को बढ़ाता है। बालकों के लिए अमृत तुल्य औषधि है। बच्चों के लिए तो अमृत तुल्य औषधि है। सूखा रोग में, हैजा रोग में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि ये विषैला नहीं है, अब इसका नाम जहर मोहरा पिस्टी क्यों पड़ा? क्योंकि जहर को मारता है। इसमें जहर को दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। सांप, बिच्छू, अफीम इत्यादि किसी भी प्रकार के स्थावर या जांगम विष के उपद्रवों को में इसके पानी को घिसकर पिलाने से लगातार वमन होकर के जल का प्रभाव दूर हो, जो उसका जहर का प्रभाव है वो दूर हो जाता है। सांप हो, बिच्छू हो या फिर किसी भी प्रकार का जहर हो, यदि जल में घिस करके पिलाने से वमन होने लगता है और जहर का प्रभाव दूर होने लगता है। विषजन्य पुराने विकारों में जहर मोहरा को दूध के साथ घिस करके या दूध में मिलाकर 2-3 महीनों तक लगातार सेवन करने से लाभ होता है। अब 1 से 2 रत्ती आराम से, अगर लंबा देना है तो 1 से 2 रत्ती आराम से दे सकते हैं और दूध के साथ में घिस करके पिलाने से लाभ होता है। इसके विषग्न गुणों के कारण ही इसको जहर मोहरा कहा गया है, ऐसा आयुर्वेद सार संग्रह में वर्णित है। तो आज जो जहर मोहरा पिस्टी के बारे में मैं बता रहा हूँ वो आयुर्वेद सार संग्रह से लिया गया है। प्लेग है, हैजा है, मलेरिया है, खसरा है, मिजल्स वगैरह, चिकन पॉक्स वगैरह होती हैं, ये संक्रामक रोग यदि बहुत ज़्यादा फैले हों, और ये क्या है, ये पित्तज रोग हैं,
पित्तज रोग हैं, तो इनके लिए, और ये पित्त शामक, ये इन पर ये बड़ा अच्छा प्रभावकारी होता है। और देना कितनी मात्रा है, जहर मोरा पिष्टी जो है 3 रत्ती, और निर्मली बीज जो है वो 1 रत्ती लिया, और दोनों को लेकर एकत्र कर गुलाब जल के साथ सेवन करने से संक्रामक रोगों का भय कम हो जाता है, उनमें भी लाभकारी होता है। अगर संयोगवश किसी को हैजा हो जाए तो आधा घंटे के अंतर पर क्या है, मयूरपुच्छ भस्म और जहर मोहरा पिष्टी दोनों 2-2 रत्ती मिला करके और अर्क कर्पूर रस के साथ में या पुदीना के साथ में बराबर देते रहने से हैजा आदि उपद्रव शांत हो जाते हैं। बमन है, दस्त है, प्यास अधिक लगना है, वो कम हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है। देश विदेश में दूषित जल और हवा के कारण ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, सूजन, निर्बलता आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, कहते हैं हर 20 किलोमीटर पर पानी बदलता है और हर 200 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, तो ये प्रचलन में है। तो जब पानी बदलता है, दूषित जल हम लेते हैं, तो उसकी वजह से उसके विषाक्त तत्व हमारे अंदर आते हैं, वहाँ पर इसका बड़ा अच्छा लाभ है। और इन उपद्रवों को शांत करने के लिए प्रभावशाली औषधि है। इसी प्रकार हृदय, मस्तिष्क, यकृत और पाचन इंद्रियों को बल देने में बहुत अच्छा काम करता है। शीतला बीमारी जो होती है, जहर मोहरा पिष्टी आधी रत्ती, मोती पिष्टी चौथाई रत्ती, संगे सब आधी रत्ती और कहरवा पिष्टी आधी रत्ती। तो यहाँ पर जहर मोहरा पिष्टी को तो लिया गया है, जहर मोहरा पिष्टी और ये सब आदि आदि, जहर मोहरा पिष्टी, मोती पिष्टी, संगेसा पिष्टी और कहरबा पिष्टी, इन सबको आदि आदि रत्ती लेकर के अर्क गुलाब या अर्क केवड़ा में घोट कर प्रत्येक दिन सुबह शाम गोदुग्ध के साथ में या बकरी के दुग्ध के साथ में देने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और ये 5-6 दिन ऐसा करने से बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। ये देखिए कहाँ, जहाँ पर वायरल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, किसी भी तरह के दाने निकल रहे हो, वहाँ पर इसका लाभ मिलता है। यदि निकलने वाले हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। बालकों के सूखा रोग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों का जो सूखा रोग है उसमें लाभकारी है। जहर मोहरा पिष्टी 1 रत्ती, वंशलोचन 1 रत्ती, छोटी इलायची चूर्ण आधी रत्ती, प्रवाल पिष्टी 1 रत्ती, इन सब को मिला करके रख ले में, और जब भी सूखा रोग के बच्चे आएँ तो उनको 1-1 पुड़िया इसकी बना करके और शहद के साथ चाटने के लिए दें। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 2 बार, वरना दिन में 1 बार देते। दिन में 1 बार से ही प्रारंभ करें, उसके बाद 2 बार कर सकते हैं। ये सूखा रोग की सबसे अच्छी औषधि है। अक्सर जो वैद्य सूखा रोग की दवाइयाँ देते हैं वो इसी औषधि का प्रयोग करते हैं, पुड़िया बना के दे देते हैं कि ये पुड़िया रोज खाते रहना। रक्तचाप वृद्धि, जहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सिर में भारीपन रहता है, नेत्रों में लाली रहती है, घबराहट आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तो जहर मोहरा खताई पिष्टी को सोडा बाइकार्ब या और गुलकंद के साथ देने से रक्त का दबाव कम हो जाता है और तजन्य उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। रक्त का दबाव यदि बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तो वहाँ पर आप लगभग 30 से 40 ml अरंड तेल कैस्टर ऑयल जो है वो 1 कप दूध में डाल के पिला दें। 3-4 बार दस्त आएंगे, विरेचन हो जाएगा और अपने आप जो है अनुलोमन क्रिया के माध्यम से रक्त का दबाव कम होगा और रक्तचाप की वृद्धि में आराम मिलेगा। ये था जहर मोहरा पिष्टी के बारे में, जिसको हमने आज आयुर्वेद सार संग्रह नामक ग्रंथ से लिया था। और निश्चित रूप से इतने अद्भुत ग्रंथ जो कि जहर को मारने वाला विशेषज्ञ है, इतनी अच्छी औषधि का आप लोग उपयोग बहुत सोच समझ के करिएगा। एक बात हमेशा बताता हूँ, जिस दवाई की मात्रा कम हो उसको कभी भी ऐसे प्रयोग ना करें। हमेशा किसी आयुर्वेदाचार्य, किसी वैद्य से मिलें, किसी हकीम से भी मिल सकते हैं इसके लिए, और तब ही प्रयोग करें। अन्यथा लोग कहते हैं नहीं, आयुर्वेद ना तो प्रभाव देता है ना दुष्प्रभाव देता है। प्रभाव भी आता है, तुरंत आता है, और दुष्प्रभाव भी आता है। इसीलिए कोई भी आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग करें तो अपने वैद्य से, कोई भी वैद्य नहीं। मेरा नंबर 7007216775। मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, तेलर, शाहजहाँपुर से, बाबा श्री भगंदर पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ। नमस्कार, जय हिंद।